अब कैसे तय वक्त पर होगा रामलला का दर्शन? कैसे दिसंबर तक तैयार होगा राम मंदिर? रामलला की मूर्ति बनाने में आ गई है सबसे बड़ी बाधा। योगी और शाह राम मंदिर की लास्ट डेट फिक्स कर चुके हैं, जिसके लिए सबसे जरूरी शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंच चुकी है। अयोध्या में शालिग्राम शिला के आते ही आया रामलला के मूर्ति निर्माण में सबसे बड़ा विघ्न। कैसे बनेगी प्रभु श्री राम की मूर्ति? क्या करेंगे योगी और शाह? अयोध्या के तपस्वी ने शिला पर छेनी हथौड़ी भी चलाने पर अन्न जल त्यागने की चेतावनी दे दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की घड़ी नजदीक आते जा रही है। यह देखकर योगी और शाह खुश हैं। अमित शाह ने 2024 में अयोध्या का टिकट करा लेने के लिए भी कह दिया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। कहा जा रहा है कि मंदिर का 50% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अक्टूबर 2023 तक पहला तल तैयार भी हो जाएगा। दूसरी तरफ रामलला की मूर्ति को लेकर भी खूब जोर शोर से काम चल रहा है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच गई हैं। साधु संतों ने इसका पूजन अर्चन कर अयोध्या में स्वागत किया, लेकिन इसी के साथ आ गया है राम मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ा विघ्न। तपस्वी छापनी के महंत स्वामी परमहंस ने शालिग्राम शिला को लेकर योगी शाह को चुनौती दे दी है, जिसके बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति निर्माण के लिए लाए गए शालिग्राम शिला के ऊपर बहस छिड़ गई है। शालिग्राम शिला पर स्वामी परमहंस अड़ गए हैं और इस शिला पर छेनी हथौड़ी चलने पर भी उन्होंने अन्न जल त्याग कर जीवन लीला समाप्त करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद प्रभु श्री राम के मूर्ति निर्माण में बाधा आ गई है। स्वामी परमहंस ने प्रभु श्री राम की मूर्ति निर्माण के लिए लाए गए शालिग्राम शिला पर छेनी हथौड़ी चलाने पर अन्न जल त्याग कर जीवन लीला समाप्त करने की बात क्यों कही है, ये बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि शालिग्राम शिला है क्या, जिससे प्रभु श्री राम की मूर्ति बनेगी। जानकारों के मुताबिक शालिग्राम शिला एक प्रकार का पत्थर है जो 2 टुकड़ों में है और इन दोनों शिलाखंडों का कुल वजन 127 क्विंटल है। शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र भी किया गया है। इन शिलाखंडों का धार्मिक महत्व है और क्योंकि इनका संबंध भगवान विष्णु से है। शिलाखंड ज्यादातर गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। हिमालय के रास्ते में पानी में बहकर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। नेपाल के लोग इन पत्थरों को खोज कर निकालते हैं और उसकी पूजा करते हैं। 33 तरीके के शालिग्राम होते हैं। शालिग्राम का पत्थर भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। जिस घर में शालिग्राम का पत्थर होता है वहाँ घर में सुख शांति बनी रहती है और आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। स्वामी परमहंस ने शालिग्राम शिला के अयोध्या पहुँचते ही कहा कि शालिग्राम खुद में ही भगवान है, इसलिए इनकी पूजा इसी रूप में की जानी चाहिए। अगर शालिग्राम भगवान के ऊपर छेनी हथौड़ी चली तो यह अनर्थ होगा और मैं अन्न जल त्याग कर जीवन को अलविदा कह दूंगा। दादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या विगत 500 वर्षों तक एक लंबे संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से शुरू है और मूर्ति के लिए, एक बड़ी मूर्ति के लिए 2 नेपाल से विशाल शालिग्राम की, जिसका वजन लगभग 127 कुंटल है, आ रही हैं और पूरे उत्साह के साथ संत भक्त और सभी लोग मिलकर के पूजन अर्चन कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, एक धर्माचार्य के नाते मैंने जैसा सुना कि उनकी मूर्ति तराशी जाएगी तो उनके ऊपर छीनी हथौड़ी चलेगी, मैं बहुत आहत हूँ। मैं निवेदन करूँगा कि ऐसा अनर्थ न करें, क्योंकि शालिग्राम एक ऐसा जो है, ये सामान्य शिला नहीं है। शालिग्राम एक ऐसे जो स्वयं प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है और अगर भगवान उसमें प्रतिष्ठित हैं तो उनके ऊपर हथौड़ी चले, छीनी चढ़े, इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं संबंधित श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से और सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसा अनर्थ न करें। इनको इसी रूप से हम लोग पूजेंगे, पूरी दुनिया के लोग पूजेंगे और शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित शिला है, इसलिए उनके ऊपर छीनी हथौड़ी न चलाई जाए। इसको लेकर के मैं आज जो है आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन कर रहा हूँ। और अगर छीनी हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो इसके बाद फिर मैं अन्न जल का परित्याग करके और जीवन को अलविदा कहूँगा, क्योंकि इतना अन्याय मैं नहीं सह सकता हूँ कि हमारे भगवान के ऊपर अज्ञानता बस कोई छीनी हथौड़ी चलाए। गंडकी नदी में शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं जिनकी उम्र करोड़ों साल बताई गई है। इन शालिग्राम पत्थरों की पूजा भगवान विष्णु के रूप में की जाती है और इसलिए इसे देवशिला भी कहा जाता है। जानकी मंदिर के प्रमुख महंत राम तापेश्वर दास के मुताबिक कई हफ्तों की कोशिशों के बाद विशेषज्ञों ने पत्थर के 2 बड़े टुकड़े चिन्हित किए थे। एक्सपर्ट्स की इस टीम में जियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियंस भी शामिल थे। जाँच के बाद कुल 350 टन के 2 टुकड़ों का चयन किया गया था, लेकिन शिलाओं के अयोध्या पहुँचने के बाद जो पेच फंसा है, सवाल यह है कि उसे कौन सुलझाएगा, क्योंकि परमहंस जी स्वयं ही प्रभु राम के सेवक हैं।